अर्जुन कहता है ये मेरा प्रमाद ही है जो मैं तेरी सामर्थ्य को जानकर भी भूल जाता हूं। मैं जानता तो हूं कि तेरी सामर्थ्य क्या है, पर मेरा प्रमाद है ये। कभी कभी प्रमाद मुझे घेर लेता है, तो कभी प्रमाद हमें घेर लेता है कि हम अपनी इष्ट की सामर्थ्य और उसकी विभूति, उसके ऐश्वर्य, उसकी विराटता, उसके अनुग्रह, उसकी करुणा से प्राय हम वंचित रहते हैं। महादेव का जैसे यजन किया, स्मरण किया, तो विश्व से मुक्त हो गए देव, एक बाधा चली गई। कभी बड़े कार्य आलस और प्रमाद के कारण रुके रहते हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, फिर करेंगे, अब क्या करना है छोड़ो। लेकिन फिर से उद्यम किया, तो ऐरावत की प्राप्ति हुई। वो इंद्र को प्राप्त हुआ, उच्च श्रवा अश्व बलि ने ले लिया। फिर कामधेनु आई, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, कामधेनु प्रकट हुई। देव जानते थे, ऋषि मुनि पहचानते थे, सप्त ऋषियों को ज्ञान था कामधेनु प्रत्येक कार्य की सिद्धि करती हैं। इसलिए इंद्र ने कुछ किंचित छल करते हुए ऐसा कहा कि भाई ना हम लेंगे कामधेनु, और दैत्यों से कहा आप भी मत लो, ये गौ माता है, साधुओं को बांट दो, ऋषियों को दे दो, सप्त ऋषियों को भेंट में दे देनी चाहिए। सप्त ऋषियों को दे दी गई, और ये कह करके देखो ये ऐसे ही दे रहे हैं, दान नहीं दिए, वापस कर देना हमें। सप्त ऋषियों ने कहा कोई बात नहीं, ये देगी भी क्या। तो सप्त ऋषियों ने कहा हम आदर पूर्वक गौ माता रख लेंगे, लेकिन देगी भी क्या, ये स्वर्ग की तो संपदा देगी, ये वही तो पदार्थ देगी जो स्वर्ग में है, पर हमारी उसमें भी कोई रुचि नहीं है, हमारी कोई रुचि नहीं है पदार्थों में, भोग में। कल वृक्ष ने यह कहकर दोनों की उपेक्षा की कि जो स्वर्ग का अधिकारी होगा मैं उसके अधीन रहूंगा। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी निकली तो सब उनकी स्तुति, अर्चन, वंदन, प्रशंसा, प्रणाम, पूजन, जय जयकार, मनोहार करने लगे। मां हमारी बन जाओ। और हम मां को बांटे कैसे? हमें नहीं मालूम था कि मां निकलेंगे, लक्ष्मी जी प्रकट होंगे। और बात तो यह कि देवता और दैत्यों में चीजें बट रही हैं आधी आधी, पर यह मूर्खता हम तो नहीं करेंगे आपको बांटने की। हम कहाँ अधिकारी हैं कि आप हमारी बन जाएं। देवताओं ने कहा हमें इतना कहाँ पुण्य और तप, ऐसे हम में वैशिष्ट नहीं मां। तो मां ने मना कर दिया मैं आपके नहीं बनूंगा। देवताओं को मना कर दिया कि नहीं मैं पुण्य से वशीभूत नहीं होती, मैं पुण्य के ही अधीन नहीं रहती। पुण्य के कारण मेरी एक कला प्राप्त होती होगी, पर मैं बहु कलाओं में हूं। मैं केवल धन लक्ष्मी नहीं, मैं वैराग्य लक्ष्मी हूं, विचार लक्ष्मी, मैं ज्ञान लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी। मैं एक लक्ष्मी नहीं, मैं तो अनेक लक्ष्मी के रूप है मेरे। मुझे सुचिता प्रिय है, पवित्रता प्रिय है, ऐन्द्रिक संयम प्रिय है, निराभिमानिता प्रिय है। इसे देवगणों में आपकी कभी नहीं बनूंगी। मैं आपके अधीन कैसे रह सकती हूँ? केवल देव सत्ता, पुण्य सत्ता, सुकृत्य, कुछ किंचित यज्ञ आदि और धुआं यज्ञ का, और मुझे ऐसे वशीभूत कर ले। क्या सामर्थ्य है आपकी? मुझे अधीन करोगे? बेचारे भयभीत हो गए देवता, पर बड़े चिंतित थे कि दैत्यों के तो नहीं बन जाएंगे। और दैत्यों को यह कहकर उन्होंने उनकी उपेक्षा की कि आप निशंस प्राणी हैं, प्राय दुख देते हो दूसरों को, अहंकारी हैं आप, नहीं मैं आपके भी नहीं बनूंगी। तो वहां फिर ऐसा लगा कि ब्रह्मा जी रह गए बस। तो सबको लगा कि ब्रह्मा के साथ जाएंगे अब ये। और चतुरानन ब्रह्मा ने प्रणाम करते हुए कहा मैं उच्च सिंहासन पर बिठाकर और अष्टायम आपकी पूजा करूंगा मैं, तो मुझको दास बनाइए, मुझे सेवक बनाओ, मैं और ब्रह्माणी मिलकर आपका अर्चन करेंगे। तो मां ने तो ब्रह्मा को ही फटकार लगा दी है, क्या कर ब्रह्मा, तेरी सृष्टि में द्वैत है, इसमें समता नहीं, एकता नहीं, इसे जहां द्वैत हो मैं वहां नहीं रह सकती। तो फिर सबने धीरे से महादेव को उकसाया, आप प्रार्थना करो।
आखिर जाएंगी कहाँ? तो महादेव ने कहा आप सब कह तो रहे हैं, तो देखते हैं। देवादिदेव महादेव ने लक्ष्मी का वंदन करते हुए कहा माँ तो चलो मैं मानसरोवर ले चलूं, कैलाश ले चलूं, मैं और पार्वती नित्य पूजन प्रणाम, नित्य आपके चरणों का अभिषेक, पाद्य सेवा, हमें सेवक बनाइए, हमारे साथ चलिए। तो पार्वती ने विनय देखकर महादेव की उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे देवादिदेव महादेव, आपका चरित्र तो सर्वथा वंदनीय है, लेकिन मैं आपकी भी नहीं बनूंगी। तो महादेव ने कहा हम में क्या खोट है, हम में क्या दोष है? तुम्हारे का दोष तो आप में कुछ नहीं, पर आप बहुत उदार हैं और अयोग्य को भी अथवा अपात्र को भी प्रसन्न होकर मुझे दान में दे दोगे। तो ये जो औदार्य है ना आपका, ये दूषण भी है आपका, कभी कभी ये दुर्बलता बन जाता है जो औदार्य है आपका। तो भगवान ने कहा हम में तो ऐसा कोई औदार्य है ही नहीं। बोले आप में तो बड़ा औदार्य है, आपका नाम ही आशुतोष है। प्रदोष काल में आपके लिए कोई एक मंत्र बोल दे और बिल्वपत्र लेकर तो आप रीझ जाते हैं। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन लभते मुक्ति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। चलो कम से कम एक लाभ तो हुआ। आज भोर निकली, चांदपुल हनुमान की देहरी की धूरी मेरे माथे से लगी और तारकेश्वर को भी बिल्वपत्र समर्पित हो सके। भगवान तारकेश्वर, ताड़केश्वर, इस बहाने से वहां के भवन, वहां छज्जे, स्थापत्य वास्तु और वो गुलाब रंग की गुलाबी भित्तियां, कुछ पल के लिए नगर का अप्रतिम सौंदर्य, हर गोविंद गोविंद देव जी के दर्शन। मना कर दिया महादेव को, ना 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 आपकी नहीं बनेगी, आशुतोष है आप, ये आपकी दुर्बलता है। एकेन लभते मुक्ति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। कोई एक बेलपत्र लेकर प्रदोष काल में यजन करते हुए आपको प्रसन्न कर ले और आप अपात्र को पात्र देखेंगे नहीं, अधिकारी अनधिकारी देखेंगे नहीं, और मुझ लक्ष्मी को आप दान में दे देंगे, उसे आपके साथ नहीं जाएंगे। तो फिर महादेव ने पूछा कि कौन पुरुष है जिसका वर्ण करेंगी आप? फिर किसको वर्ण करोगी? यद्यपि आप असमर्थ नहीं है, असहाय नहीं है, निरुपाय नहीं है, बलहीन तेजहीन नहीं है, अबला भी नहीं है आप, पर प्राय आपने नारी का वेश धारण कर रखा है और आप स्त्री हैं, तो स्वभावतः किसी का तो वर्ण करेंगी आप। और अब तो धरती पर और कोई देव और पितृ यक्ष गंधर्व और इस समूह में हम सब परित्यक्त हो गए आपके द्वारा, तो कौन है जिसका वर्ण करेंगी? तो पराम्बा लक्ष्मी जी ने कहा मैं निराभिमानी पुरुष का ही वर्ण करूंगी, जो अमानी मान दो मान्य है, जिसमें कहीं अहंकार नहीं, स्वप्न में भी ऐसे नारायण का मैं वर्ण करूंगी। भृगु ने परीक्षा ली थी और जब परीक्षा लेने के लिए देवताओं की त्रिदेव की परीक्षा हुई, किन तीनों देवताओं में विनयी, विनम्र, निराभिमानी, आत्मस्थ, सहज, करुणा संपन्न कौन देव है? भृगु जी से कहा परीक्षा लेकर आओ। भृगु जब ब्रह्मा जी क्या गए तो ब्रह्मा ने तो बड़े आवेश में कहा रे मूढ़, मेरा पुत्र होकर मेरी परीक्षा लेता है? पुत्र पिता की परीक्षा लेने आया है, तेरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, ब्रह्मलोक से निकल जा। और जब महादेव को लगा कि ये मेरी परीक्षा लेने आए हैं और कहीं औदार्य और करुणा, विनम्रता, निराभिमानिता में मैं जीत गया तो मेरे नारायण की प्रशंसा नहीं होगी, इसलिए नारायण को ही मान देना चाहिए। ये साधु का स्वभाव होता है, ये महादेव का स्वभाव है कि भगवान की सिद्धि प्रसिद्धि होनी चाहिए। लोकाचार वही करते हैं, लोक पालन वही करते हैं। इसे भगवान त्रिशूल लेकर दौड़े और कहा भृगु से, भृगु तुम जानते ही हो मेरे तृतीय नेत्र का कंपन किंचित अकारण ऐसा ही कंपन प्रलय के बीज बो देता है। मैं प्रयंकर हूँ, मैं संहार का देवता हूँ,
कुछ भी पल और रहा यहाँ तो भस्म हो जाएगा, मैं काम का नाश कर देता हूँ। भागे बेचारे भृगु, और उन्होंने विष्णु लोक में आकर विचार किया कि विष्णु की कैसे हम परीक्षा लें। वो दौड़ कर आए और विष्णु की छाती में लात मारी, उन्होंने पद प्रहार किया। भगवान विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए और उनको चूमने लगे, यह कहकर वज्र जैसा मेरा वक्षस्थल, अरे विप्र, अरे भृगु, तेरे पैर में चोट तो नहीं लगी? बस तय हो गया कि किसे क्रोध नहीं आता, कौन शांत है, कौन विनम्र है, कौन निराभिमानी। इसे लक्ष्मी जी वहां चली गई।